सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को और बेल आइकन को दबाइए हमारे लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल एसपी लर्निंग हब पर। स्टूडेंट्स, आज हम बात करने वाले हैं माध्यमिक शिक्षा बोर्ड अजमेर द्वारा आयोजित 31 मार्च 2022 से प्रारंभ होने वाली 10वीं बोर्ड परीक्षा में बैठने वाले जो विद्यार्थी हैं उनके लिए एसपी लर्निंग हब के जो महत्वपूर्ण सुझाव है उनके बारे में, कौन कौन से सुझाव हमारे द्वारा आप लोगों को प्रदान किए जा रहे हैं उनके बारे में भी बात करते हैं। जैसा कि आप लोगों को पता है, आज से आपकी माध्यमिक शिक्षा बोर्ड कक्षा 10 की परीक्षाएं आयोजित होने स्टार्ट हो रही है और हमारा विश्वास है कि अगर आप इन महत्वपूर्ण सुझावों का ध्यान रखते हुए परीक्षा में शामिल होते हैं तो आपका परिणाम बहुत अच्छा आएगा। ये हमारा विश्वास है कि अगर आप इन सुझावों को ध्यान में रखते हुए परीक्षा में बैठते हैं तो आपकी परीक्षा बहुत अच्छी तरह परिपूर्ण होगी और आपका जो रिजल्ट होगा वो भी बहुत अच्छा आएगा। तो चलिए बात करते हैं कौन कौन सी मुख्य बातें हैं जिनके बारे में। राजस्थान बोर्ड की 10वीं परीक्षाएं गुरुवार 31 मार्च से शुरू हो रही है। राजस्थान बोर्ड ने कोरोना महामारी को देखते हुए इस बार सिलेबस 30% कम कर दिया था। अब तक आपने जो भी याद किया है उसे पेपर पर लिखना होगा। उम्मीद है सभी स्टूडेंट ने बहुत अच्छे से तैयारी की होगी, ठीक है ना। अब यहाँ कौन कौन सी बातें आपको ध्यान में रखनी है उन बातों के बारे में मैं आप लोगों को थोड़ा बता देता हूँ कि परीक्षा के दौरान कुछ छोटी छोटी बातों का ध्यान रखना भी ज़रूरी होता है। कौन कौन सी छोटी छोटी बातें हैं जिनके बारे में आपको ध्यान रखना है। तो पहली बात यहाँ आपको बता देता हूँ कि स्टूडेंट्स को किसी भी प्रकार का तनाव नहीं लेना है। अगर आप 10th क्लास में हैं और 31 मार्च से बोर्ड के एग्ज़ाम स्टार्ट हो रहे हैं, उनमें बैठने वाले हैं, तो परीक्षा का जो तनाव होता है, डर होता है, वो तनाव बिल्कुल भी अपने दिमाग में नहीं रखें। सिर्फ ये सोचें कि हाँ अपना एग्ज़ाम है और हमें बोर्ड का एग्ज़ाम देना है। इससे एग्ज़ाम में बेहतर स्कोर किया जा सकता है। दूसरी बात, सबसे ज़्यादा ज़रूरी क्या होता है, एग्ज़ाम फोबिया। इस एग्ज़ाम फोबिया से अगर अपन बाहर निकल जाते हैं तो ये मान लो कि हम 30%, कम से कम 30% एग्ज़ाम के लिए तैयार हो जाते हैं। एग्ज़ाम फोबिया का मतलब क्या है? एग्ज़ाम फोबिया का मतलब होता है एग्ज़ाम का डर। एग्ज़ाम का डर रहता है दिमाग में कि बोर्ड का एग्ज़ाम है, पता नहीं कैसा होगा, कैसे क्या होगा, कैसे अपन पढ़ पाएंगे, कैसे लिख पाएंगे, ठीक है ना। तो ये फोबिया बिल्कुल अपने दिमाग में नहीं होना चाहिए। अक्सर स्टूडेंट्स के दिमाग में डर बैठ जाता है कि बोर्ड एग्ज़ाम है, लेकिन किसी भी सूरत में घबराने की आपको ज़रूरत नहीं है। बोर्ड एग्ज़ाम के डर से बाहर आएँ और हमारे द्वारा जो आपको टिप्स बताए गए हैं इनको फॉलो करें और फॉलो करके एग्ज़ाम दें। मेरा विश्वास है कि अगर आपके दिमाग में ये है कि हम पता नहीं पास होंगे या नहीं होंगे, आप इन टिप्स को फॉलो करिए। मैं गारंटी देता हूँ आपको विश्वास दिलाता हूँ कि आप बहुत अच्छे अंकों से पास होंगे, ठीक है। तो यहाँ सबसे पहली बात आप लोगों के सामने ये आती है कि बोर्ड कॉपी की एंट्री अच्छे से भरें। बोर्ड कॉपी का जो फ्रंट पेज आपका आएगा, स्टार्टिंग वाला फ्रंट पेज, उसमें क्या होगा, उसको अच्छे से आपको भरना है। बोर्ड ने एडमिट कार्ड जारी कर दिए हैं, इसके नीचे पूरी गाइडलाइन को अच्छे से पढ़ लें। इसके नीचे पूरी गाइडलाइन आती है, गाइडलाइन को अच्छे से पढ़ें। एडमिट कार्ड के नीचे जो गाइडलाइन दी हुई है, ठीक है। अब सबसे पहले करना क्या है, सबसे पहले सेंटर पर पहुंचकर रूम नंबर देखना है। जहां पर भी आपका एग्जामिनेशन सेंटर आया है, आपके जो एडमिट कार्ड है इसमें लिखा हुआ रहेगा एग्जाम सेंटर का नाम, तो वहां पर पहुंचे। सबसे पहला काम आपको क्या करना है, रूम नंबर देखना है। फिर उसके बाद में अपने रूम में जाएं और सिर्फ ज़रूरी चीज़ ही साथ ले जाएं। जिस सामग्री की आपको आवश्यकता है उसी सामग्री को आप लेके जाएं। ऐसी चीज़ न ले जाएं जिसे परीक्षा हॉल के बाहर छोड़ना पड़े। ऐसी कोई भी सामग्री आप नहीं ले जाएं कि उसे आपको परीक्षा हॉल के बाहर छोड़ना पड़े। इससे क्या होगा, कीमती चीज़ बाहर छूटने से छात्र का ध्यान उसी चीज़ के परीक्षा के बाद सही से मिलने की सोच के कारण भटकता है। शांत दिमाग से परीक्षा दें। मान लीजिए आप ऐसी कोई चीज़ ले गए जो बहुत महंगी है और वो एग्ज़ाम हॉल में अलाउ नहीं है, आपको परीक्षा हॉल से उसको बाहर रखना पड़ेगा।
परीक्षा हॉल से बाहर छोड़ोगे तो जब भी आप पेपर दोगे तो पेपर देते समय भी आपके दिमाग में ये रहेगा कि मेरी बहुत कीमती चीज़ थी, पता नहीं बाहर जाते ही मुझे मिलेगी या नहीं मिलेगी। तो इस वजह से क्या होगा, आप थोड़ा डिस्टर्ब होंगे, मन भटकेगा। तो ऐसी कोई भी चीज़ लेके नहीं जाएं जो ज़्यादा महंगी हो, ठीक है। और बिल्कुल शांत दिमाग से परीक्षा दें, बिल्कुल शांत मन से परीक्षा दें। अगला है कॉपी में ओवर राइटिंग से बचें। कॉपी में जैसे आपने कोई हेडिंग लिखा, टॉपिक का नाम लिखा, आप उसके बारे में कुछ लिखना चाह रहे हो, यहाँ पे टॉपिक लिख दिया, तो इसमें ओवर राइटिंग नहीं करें। जैसे एक बार नाम लिख दिया तो उसके ऊपर फिर से दोबारा मार्क नहीं करें, है ना। तो ओवर राइटिंग से बचें, ये आपको करना है। क्या क्या करना है, सबसे पहले रोल नंबर लिखना है कॉपी में। कॉपी में जो फ्रंट पेज होगा उस पर सबसे पहले रोल नंबर लिखें, ओवर राइटिंग न करें। क्लास, डेट और मीडियम को भरना ज़रूरी होता है। आपकी जो कॉपी होगी उसमें आपकी क्लास भी भरनी है, जैसे 10th क्लास है तो 10 भरना है। आपका डेट भरना है, जैसे 31 तारीख को पेपर है इंग्लिश का तो 31/03/2022 ऐसे आपको लिखना है। और फिर मीडियम भरना है। हिंदी मीडियम वाले तो हिंदी मीडियम भर देंगे और इंग्लिश मीडियम वाले इंग्लिश भर देंगे। फिर एक नज़र में सभी चीज़ों को सही से भरना। आपका फ्रंट पेज है ना, उसकी जो उसको कंप्लीट करते हो आप, फिल करते हो, वो बहुत महत्वपूर्ण होता है। उसी के अकॉर्डिंग आपकी आधी परख हो जाती है। तो बिल्कुल अच्छे से भरें उसको। कॉपी के पेज देखें, कॉपी कहीं से कटी फटी हो या धागा निकला हुआ तो कॉपी को चेंज करवा सकते हैं आप, ठीक है। इसके बाद में पेपर को अच्छे से पढ़ें, डरे नहीं। सबसे पहले आपको क्या करना है, पेपर आने के बाद में आपके पास कॉपी आई, कॉपी की एंट्री आपने कंप्लीट की, बहुत अच्छे से अच्छी राइटिंग में आपको कॉपी की एंट्री करनी है और पेपर को अच्छे से पढ़ना है। मैं तो कहता हूँ कि पेपर आने के बाद में आप कम से कम 15 मिनट पेपर को पढ़ने के लिए दीजिए। अगर आपने 15 मिनट पेपर को पढ़ने के लिए दे दिया ना, तो ये मैं गारंटी देता हूँ कि आप लगभग आधा पेपर आपको एक बार पढ़ने में ही समझ में आ जाएगा। अगर आपको कुछ भी नहीं आ रहा पेपर में फिर भी समझ में आ जाएगा। तो कम से कम 15 मिनट आप पेपर को पढ़ें, पेपर को पढ़ने के लिए 15 मिनट दें। चलिए पेपर को अच्छे से पढ़ें, डरे नहीं। और कौन कौन सी बातें आपको ध्यान में रखनी है वो मैं बता देता हूँ। सबसे पहले पेपर को अच्छे से पढ़ना है, फिर उसे हल करना है। और ये भी ध्यान रखना है कि सबसे पहले ऑब्जेक्टिव प्रश्न हल करें। आपके देखो जैसे पेपर का पैटर्न रहने वाला है कि 12 क्वेश्चन तो आपके ऑब्जेक्टिव टाइप रहेंगे, 6 क्वेश्चन रिक्त स्थान वाले रहेंगे और फिर 12 क्वेश्चन शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन रहेंगे। तो और तो कोई कैसे भी आप कर लो, लेकिन स्टार्टिंग के जो 12 प्रश्न है ना, इनको तो आप क्रमशः करो, स्टेप बाय स्टेप, 1 नंबर 2 नंबर 3 नंबर 4 नंबर ये लगा के, ठीक है ना। तो उससे क्या है, थोड़ा जांचने में आसानी रहती है एग्जामिनर को। कोशिश करें कि सभी प्रश्नों का उत्तर एक क्रम में लिखें। एक क्रम में उत्तर लिखने की कोशिश करें, जैसे पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, ऐसे एक साथ करें। और फिर भी अगर मान लो ऐसा लग रहा है कि आपको कोई प्रश्न नहीं आ रहा, तो उसके लिए भी सुझाव हैं आपके लिए। इसके बाद सबसे ज़्यादा नंबर वाले प्रश्न पहले हल करना चाहिए। सबसे ज़्यादा नंबर वाले प्रश्न पहले हल करने चाहिए आपको। जैसे मान लो ऑब्जेक्टिव टाइप 12 कर लिया आपने, ठीक है, 12 हो गए आपके। फिर रिक्त स्थान वाले 6 भी हो गए, शॉर्ट आंसर टाइप के 12 भी हो गए। अब जो बड़े क्वेश्चन हैं उनमें से आपको ये करना है कि सबसे बाद वाले प्रश्न जो 4-4 नंबर के हैं ना, उनको सबसे पहले सोल्व करो, ताकि मान लो जैसे फिर बाद में आपके समय कम बचे और कोई क्वेश्चन छूट भी जाए तो ज़्यादा नुकसान नहीं हो, ठीक है। आगे चलो, जिस प्रश्न में अटक रहे हो उसे बाद के लिए छोड़ें, उस पर समय बर्बाद नहीं करें। बीच में मान लो किसी प्रश्न में आप अटक गए तो उस प्रश्न को क्या करोगे, उसको लेके बैठे मत रहो, उसको छोड़ो, उससे आगे वाले प्रश्न को जाके सोल्व करो। उस प्रश्न को लास्ट के लिए छोड़ दो। जिसका उत्तर आपको सबसे अच्छे से पता है पहले उसे ही हल करें, इससे दिमाग में टेंशन नहीं होगी। ध्यान रखिए, जिस प्रश्न का उत्तर आपको सबसे बढ़िया आता है बहुत अच्छे तरीके से, उस प्रश्न को लिखो, क्वेश्चन नंबर, जैसे यहाँ लिखा क्वेश्चन 10 और यहाँ लिख दिया आंसर 10, और आंसर करना स्टार्ट कर दो। उससे क्या होगा, आपके दिमाग में बिल्कुल भी टेंशन नहीं रहेगी, ठीक है। चलते हैं आगे, कौन सा टिप्स आप लोगों के लिए है। ऑब्जेक्टिव टाइप जो प्रश्न हैं
ऑब्जेक्टिव प्रश्न जो है उसमें पूरे नंबर कैसे ले आप ये बताइए। ये भी मैं आप लोगों को बताता हूँ कि ऑब्जेक्टिव में पूरे नंबर कैसे लें। इस तरह से ले, कैसे लें? ऑब्जेक्टिव प्रश्न आपकी पाठ्य पुस्तक की थ्योरी से पूछे जाते हैं। अगर मान लो आपने थ्योरी बहुत अच्छे से पढ़ी है तो आप सभी ऑब्जेक्टिव प्रश्न हल कर सकते हैं और अपना स्कोर बढ़ा सकते हैं। इसमें पूरे नंबर मिलेंगे और ध्यान रखना यही आपका रिजल्ट अच्छा बनाएगा, क्योंकि ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन है। जैसे मान लो पहला दूसरा, अब पहले में सी है, दूसरे में डी है, तो अगर आपने ये करेक्ट कर दिया तो इसमें देखो नंबर कटने का कोई भी चांस नहीं रहता है, क्योंकि सी लिख दिया और मान लो सी सही है, डी लिख दिया, डी सही है, तो पूरा एक एक नंबर आपको मिलने वाला है। इसमें आधा नंबर क्या 0.01 भी नहीं कटने वाला है। इसमें आपको पूरे नंबर मिलेंगे और आपका जो स्कोर है ना बहुत अच्छा बनेगा। इससे आपका रिजल्ट जो होगा उसको अच्छा यही बनाते हैं। तो इसलिए ऑब्जेक्टिव टाइप प्रश्न है, उसमें से एक भी ऑब्जेक्टिव टाइप छूटना नहीं चाहिए। और मैंने आपको जो तरीका बताया था उस तरीके को अपना के भी आप जैसे कोई एक दो प्रश्न नहीं आ रहे तो उनको सोल्व कर सकते हो। ठीक है, चलते हैं आगे। नेक्स्ट टिप्स है आपकी कि कॉपी में उत्तर को कैसे लिखना है। यह भी आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। कॉपी में उत्तर कैसे लिखें यह भी ध्यान रखना है। कैसे लिखें? कॉपी में टॉपिक की हेडिंग हमेशा सेंटर में लिखें। ये जैसे कॉपी का पेज है, इधर जगह छोड़ें, इधर जगह छोड़ें और यहाँ पर हेडिंग लिखें। हेडिंग को बीच में लिखें। बीच में लिखने का क्या फ़ायदा है अभी आगे वाले बिंदु में मैं बताता हूँ आपको कि कॉपी के बाएं तरफ से लिखने पर कॉपी बांधने या स्टेपल करने पर वो छिप जाता है। ऐसे में उसके मार्क्स पर असर पड़ता है। मान लो आपने टॉपिक लिखा, टॉपिक जैसे ही इधर से स्टेपल किया कॉपी को और वो हेडिंग छिप जाती है तो उससे आपको क्या है मार्क्स कम मिल सकते हैं, कम हो सकते हैं आपके, है ना। इसलिए हमेशा कॉपी के सेंटर में हेडिंग लिखे। हेडिंग और सब हेडिंग का भी ध्यान रखें। हाँ, ये बहुत ज़रूरी है। जैसे आपने हेडिंग लिखा है तो हेडिंग को बीच में लिखें, सब हेडिंग को आप इधर से शुरू करें तो आपको ये भी पता रहेगा कि ये तो क्या थी, हेडिंग थी, और इधर क्या है, सब हेडिंग है। ठीक है ना। चलिए आगे देखते हैं। रफ कार्य के लिए बार बार पीछे न जाएं, उसी पेज पर नीचे लिखें, लेकिन उस पर क्या करें, वर्क नोट जरूर लिखें। मान लीजिए जैसे ये पेज है आपका, अब यहाँ पर आपने होमवर्क किया, कॉपी का कार्य कर दिया, इतना कार्य हो गया। ये यहाँ नीचे खाली जगह छोड़ के आप लिख दें रफ कार्य, और रफ कार्य लिख के यहाँ पर आपको जो भी सॉल्यूशन करना है, रफ कार्य करना है, वो यहाँ पर आप कर सकते हो। ठीक है, चलो नेक्स्ट टिप्स क्या है। अगले टिप्स है टाइम मैनेजमेंट कर लें। आपका जो टाइम है उसका मैनेजमेंट ज़रूर कर लें आप पहले से। परीक्षा का समय कुल 2 घंटे 45 मिनट का होगा, इसलिए तय समय में पेपर सोल्व करने का मैनेजमेंट आना ज़रूरी है। आपको ये पता होना चाहिए कि आपके पेपर में लगभग 23 क्वेश्चन हैं और उनके लिए आपको 2 घंटा 45 मिनट का समय दिया गया है, तो इस समय के अंदर आपके पूरे प्रश्न हो जाने चाहिए। ये पेपर मैनेजमेंट होता है। दूसरा, इसलिए आपको जो प्रश्न नहीं आ रहा हो उसे सबसे लास्ट में ही हल करें। अगर समय बच जाए तो उस प्रश्न से संबंधित आपको जो भी पता हो कॉपी में ज़रूर लिख दें। मान लो जैसे आपके बीच में कोई प्रश्न नहीं आ रहा, छोड़ो उसको लास्ट में करना है। लास्ट में याद कुछ ना कुछ तो आएगा, और मान लो कुछ भी याद नहीं आए ना, तो उस प्रश्न से रिलेटेड जो भी आपको याद है उसको उसके उत्तर में लिख दो। आपको कुछ अंक तो मिलेंगे ही मिलेंगे। ठीक है ना। तो छोड़ना नहीं है। सभी को जितने भी प्रश्न हैं कोशिश करें सारे प्रश्न अटेम्प्ट हों। कोशिश करनी है कि जितने भी प्रश्न हैं सारे प्रश्न अटेम्प्ट आप कर पाओ। आगे देखो, अगला बिंदु है पेपर सोल्व करने के बाद सबसे लास्ट में एक लाइन खींचकर समाप्त शब्द जरूर लिखें। मान लो जैसे आपका ये पेपर है, ये पेज है, यहाँ तक आपने कार्य कर लिया और यहाँ समाप्त हो गया, तो आप ऐसे एक लाइन खींचो, तिरछी लाइन, सीधी लाइन खींचो, और सीधी लाइन खींच कर क्या करना है, आपको यहाँ समाप्त लिखना है। और समाप्त लिखने के बाद में क्या करना है वो भी आपको मैं अगले बिंदु में बताने वाला हूँ। ठीक है ना। देखो अगला बिंदु क्या है। अगला बिंदु है अगर कॉपी में पेज खाली रह जाते हैं तो उस पर पेन से तिरछी लाइनें खींचे। आपने क्या किया, आपने ये समाप्त लिख दिया, ठीक है, और समाप्त लिखने के बाद में भी खाली पेज बच रहे हैं तो उन पर क्या करना है, आपको पेन से ऐसे तिरछी लाइनें खींचनी है। ठीक है ना। तिरछी लाइनें आपको खींचनी है, जैसे ये तिरछी लाइन खींच दिया ऐसे,
ज़्यादा नहीं खींचनी, एक पेज में आपको एक तिरछी लाइन यहाँ से यहाँ तक ऐसे खींचनी है, ठीक है। तो आपका काम आसान हो जाएगा। और अब बात करते हैं परीक्षा कक्ष में कौन कौन सी चीज़ें आपको लेके जानी हैं उनके बारे में। तो देखिए, परीक्षा कक्ष में ये चीज़ें रहेगी बैन, मतलब इन चीज़ों को तो आपको गलती से भी नहीं ले जाना है। कौन कौन सी चीज़ें हैं? परीक्षा के दौरान सिर्फ ज़रूरी सामग्री अपने साथ ले जाएं। किसी से भी कुछ बोर्ड एग्जाम में लेने की अनुमति नहीं होती है। परीक्षा में आपको क्या करना है, जो ज़रूरी सामग्री है वो ही लेके जानी है, बिना काम की सामग्री आपको लेके ही नहीं जानी है। और एक बात और ध्यान रहे कि बोर्ड में आपके जो दोस्त हैं उनसे आपको कोई भी सामग्री लेने की अनुमति नहीं होती है एग्ज़ाम में। बोर्ड एग्ज़ाम में ये रहता है कि आपके पैमाना काम आ रहा है तो पैमाना भी आप खुद स्वयं अपना लेके जाओ, किसी दूसरे का पैमाना आपको नहीं लेने दिया जाएगा, ठीक है ना। तो किसी से भी लेने की अनुमति नहीं रहेगी। टेबल पर सामान फैला कर नहीं रखें, आप ज्योमेट्री बॉक्स लेके जाएं। ज्योमेट्री बॉक्स में जो भी सामान काम आ रहा है उसको बाहर निकालो, फिर जैसे ही उसका काम समाप्त होता है वापस ज्योमेट्री बॉक्स में रखो और ऐसे बिल्कुल सेट करके अपने हिसाब से रखो, ठीक है। चलते हैं, अगली बात क्या है। एग्जाम हॉल में कैलकुलेटर, मोबाइल फ़ोन, पेजर, डिजिटल डायरी या कोई भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस ले जाने पर पाबंदी है। एग्जाम हॉल में आप कैलकुलेटर, मोबाइल फ़ोन, पेजर, डिजिटल डायरी या कोई भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस नहीं ले जा सकते। अगर ले गए तो आप अपने पैरों पर कुल्हाड़ी मारने का काम कर सकते हो, ठीक है। तो इसके साथ हमारे जो टिप्स थे वो टिप्स आपको बताए गए हैं। आपको टिप्स कैसे लगे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और हाँ, ये मेरा विश्वास है कि अगर आप इन टिप्स को फॉलो करते हो तो आपका बहुत अच्छा स्कोर होगा और बहुत अच्छा रिजल्ट आएगा। आप सभी को परीक्षा में शामिल होने वाले सभी विद्यार्थियों को हमारी ओर से अग्रिम शुभकामनाएं। हम भगवान से यही दुआ करते हैं कि आप सभी विद्यार्थियों का परिणाम बहुत अच्छा हो और आप सभी अच्छे अंकों से उत्तीर्ण होकर अपने परिवार, विद्यालय और गुरुजनों का नाम रोशन करो, ये हमारा विश्वास है। बेस्ट ऑफ लक। सभी 10वीं बोर्ड वाले विद्यार्थियों को बेस्ट ऑफ लक। आपको अग्रिम शुभकामनाएं कि आपकी परीक्षाएं बहुत अच्छे से हो और आपका जो परिणाम आए उससे आप बेहद खुश हो। वीडियो को अंत तक देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और हाँ, रिजल्ट आपका कैसा रहेगा ये मैं बता देता हूँ कि इन टिप्स को आप फॉलो करते हो तो रिजल्ट बहुत अच्छा रहेगा और आप बहुत अच्छा स्कोर कर पाओगे, ठीक है। धन्यवाद।